बिहार में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न जिलों में कार्य कर रहे आउटसोर्सिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर के बीच नौकरी जाने की स्थिति पैदा हो गई है। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर बिहार स्वास्थ्य विभाग में विगत 6 सालों से कार्य कर रहे हैं। ये पहले किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से कार्य कर रहे थे, पर अब उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को बिहार सरकार ने इस कार्य के लिए नियुक्त किया है, जिससे अब उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने सभी डाटा एंट्री ऑपरेटरों को फिर से टेस्ट देने को कहा है। पर पहले से कार्य कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटरों का कहना है कि पहले की तरह ही इनको नौकरी पर बहाल किया जाए। डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो कि विभिन्न एनजीओ से पिछले 8 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। छोटी से लेकर बड़ी कार्य तक हम लोग काम करते आ रहे हैं और कोरोना जैसे महामारी में भी हम लोग दिन रात 24 घंटे रह के काम कर रहे हैं पीएससी में और अलग अलग संस्थानों में कार्य कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य समिति के प्रधान सचिव के द्वारा एक नया गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है और नया एक एनजीओ को दे दिया गया है जो कि 38 जिला का डाटा सेंटर को वही देखेगा, जिसका नाम है डाटा मैनेजमेंट यूनिट, जिसका कि वो DMU जिसका संचालन किया है। और उसमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि जो आपको एग्ज़ाम लेना है, लेकिन एनजीओ को जिस एनजीओ को दिया गया है, उर्मिला इन्फो सिस्टम को दिया गया है, उर्मिला इंटरनेशनल को दिया गया है, जिसको जो कि अब जो है हर एक लड़का से फिर एग्ज़ाम ले रहा है। बोल रहा है कि हम हर एक लड़का का एग्ज़ाम देना पड़ेगा तभी आपका ज्वाइनिंग होगा। और वो भी अल्टीमेशन दे दिया है कि 22 तारीख तक आपको अपना जो लिंक दिया है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आपको जिला में कहीं भी कोई भी मतलब बिहार में कहीं भी आपको भेज दिया जाएगा, कहीं भी आपको ज्वाइन करवाया जा सकता है। और हम लोग का सैलरी भी बहुत कम है, 10,000-11,000 रुपये सैलरी है और पिछले 7 सालों से हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। और अगर हम लोग 10,000 या 11,000 में हम लोग अगर दूर भेज दिया जाएगा, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं देके दूसरे डिस्ट्रिक्ट दूर भेज दिया जाएगा, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? उसी में फैमिली को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है। प्रॉपर पटना जिला का नहीं। क्या मांग है? हम लोग का मांग यही है कि जो राज्य स्वास्थ्य समिति या जिला स्वास्थ्य समिति में हम लोग को समायोजन कर दिया जाए NHM की जैसे NHM लोग का को समायोजन किया गया है, उसी तरह हम लोग का भी समायोजन कर दिया जाए। हम लोग का 7 वर्षों से शोषण होते आ रहा है और अभी भी एक नई कंपनी को टेंडर दे दिया गया है। पूरे बिहार 38 जिला का एक ही कंपनी को टेंडर दिया गया है, जो उस कंपनी का नाम है उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। उनका क्या नाम है, वो कंपनी के डायरेक्टर जो हैं कुमार अविनाश, उनका क्या नाम है कि आप लोग का फ्रेश बहाली हो रहा है, ठीक है, फ्रेश बहाली हो रहा है। उसके माध्यम से आप लोग का एक लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। जितने भी आप लोग वर्कर हैं स्वास्थ्य विभाग में, सभी जगह आप लोग पदस्थापित हैं, वहाँ आप लोग को लिंक भेज दिया गया है। आप लोग रजिस्ट्रेशन करें, अन्यथा आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण आप लोग को आपरूपी डिमिट कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। ये का नाम है उनका। और हम लोग सर अगर अभी इस कोरोना महामारी में अगर हम लोग का जॉब चला जाता है, जॉब अगर नहीं हम लोग को प्रोवाइड हुआ, तो हम लोग सर भरण पोषण जितना भी हम लोग का है परिवार सर, सब रोड पे आ जाएंगे सर। तो मांग क्या है? मांग सरकार से बस हम यही कह रहे हैं सर कि हम लोग को कुछ पक्ष में कुछ अच्छा हम लोग को देखते हुए किया जाए, जो कि NHM के तहत या राज्य स्वास्थ्य समिति के तहत या DHS के तहत हम लोग को रखा जाए सर। समायोजन। अच्छा, जो ये अभी जो आप बता रहे थे, जैसे टेस्ट लेने का बात जो कर रहे थे, जो जी। तो उसमें फ्रेश बहाली भी होंगी? जी। जो आप लोग पुराने हैं उसकी बहाली होगी? हाँ। तो आप इसमें क्या मांग कर सकते? अभी जो उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी जो निकाली है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो 22 तारीख तक हम लोग को डेट दिया है। उसमें ये नहीं है सर कि पुराने वाले लड़का को मतलब अलग से रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें नए कैंडिडेट भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और पुराने वाले को भी वो अल्टीमेट दे दिए हैं कि पुराने वाले आप लोग अप्रूव कीजिए, नहीं तो आप लोग को 22 तारीख के बाद समाप्त कर दिया जाएगा, सेवा समाप्त हो जाएगा मेरा। तो जब सर नया जो भी लड़का लोग भर रहे हैं फॉर्म, वो लोग तो परीक्षा देंगे, वो लोग टाइपिंग देंगे, कोई बात नहीं सर। समायोजन करें, नहीं तो हम लोग को जैसे हम लोग वर्क करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहें और वो कंपनी अपना जो भी चेंज हुआ है हम लोग उसी के अंतर्गत में आ जाएं। विगत 7 वर्षों से हम लोग संजीवनी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं, ठीक है। इस महामारी कोविड-19 में भी हम लोग संडे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 24 घंटा 7 दिन हम लोग ड्यूटी करते आए हैं। इस द्रव्यमान ED साहब डॉक्टर मनोज कुमार के गाइडलाइन से निकला है। ये बोरिंग रोड के उर्मिला इंटरनेशनल प्राइजेस कोई कंपनी है, उनको टेंडर दिया गया है। उनका एक शर्त है कि आप लोग टाइपिंग टेस्ट दीजिए, MCQ टेस्ट दीजिए और रोस्टर क्लियरेंस कीजिए। उसके बाद आपका जैसा होगा परफॉर्मेंस, उसी के हिसाब से हम समायोजन करेंगे।
अच्छा सर ये बताइए कहाँ ये कहा गया है कि 7 साल से विगत हम लोग काम कर रहे हैं, तो कब से सबसे पहले तो मेरी परफॉर्मेंस देखा जाए, गाइडलाइन सबसे सरकार हम लोग की परफॉर्मेंस देखे। अगर हमारी परफॉर्मेंस ख़राब है तब ऐसा आप नियम लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम 7 साल से काम कर रहे हैं तो इसमें टाइपिंग हम लोग दे के आए थे। आज से 6 महीना पहले भी जिस कंपनी से हम लोग थे उस कंपनी में भी हम लोग टेस्ट दे चुके हैं, MCQ टेस्ट भी दिए हैं, टाइपिंग टेस्ट भी दिए हैं। तो आज के डेट में अगर उर्मिला इंटरनेशनल प्राइजेज हम लोग को गाइड सरकार अगर नहीं मानती है, उसी को देती है, तो हम आग्रह करेंगे सरकार से, ED सर से, प्रधान सचिव सर से, मंगल पांडे माननीय मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से कि विदाउट सर्च के हम लोग का समायोजन उर्मिला इंटरनेशनल प्राइजेज में किया जाए, या फिर DHS से हम लोग का समायोजन किया जाए, स्टेट हेल्थ सोसाइटी हो, NHMO जो भी, लेकिन हम लोग का एक अच्छा जगह दिया जाए। पूरी नहीं होती है तो हम लोग रोड पे आएंगे, क्योंकि हम लोग की परिवार की बात है। 7 वर्ष से हम लोग अपना टाइम एक्सपेंड किए हैं, हम लोग के इसमें बहुत से हमारे सीनियर भी हैं, हमसे भी एजेड है, वो अपना टाइम बर्बाद कर चुके हैं और हम लोग के पास अब एज नहीं रह चुका है कि हम लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे। अच्छा, कब तक टाइम फ्रेम कब तक सोचे? अगर कल तक हम लोग सर को चिट्ठी भी देंगे, अगर ये चिट्ठी अगर ये नहीं इस पे मान रहेंगे तो फिर हम लोग मंडे या ट्यूसडे 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और मजबूर करेंगे सरकार को, और सरकार को हम मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगी तो फिर हम लोग आत्मदाह करेंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे। जब उनको यही इच्छा है तो ऐसे भी मरेंगे, वैसे भी मरेंगे और आत्मदाह समर्पण कर देंगे।